विशाल शिला को काटकर बनाया गया मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। वास्तुकार की कल्पना अप्रतिम ऊंचाई पर पहुंची हुई दिखाई देती है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। इसे देखने पर आभास होता है कि जैसे कोई नक्काशीदार भवन हो, जहां भगवान शिव के जीवन के दृश्य को दिखाया गया है। पौराणिक कथाओं और विभिन्न विषयों का चित्रण किया गया है, जो उस समय की कलात्मक निपुणता को प्रदर्शित करता है। लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत की अनमोल धरोहर का साक्षात्कार होने जा रहा था। यह क्षण मेरे लिए बहुत ही रोमांचक था। ना जाने कितने वर्षों तक अपनी कल्पना को कलाकारों ने छेनी हथौड़ी से साकार किया है। उन गुमनाम लोगों की मेहनत का परिणाम है कि विश्व पटल पर एलोरा का नाम अंकित हुआ है। हजारों कलाकारों ने कई वर्षों तक बेजान पत्थरों पर काम किया और कलाकारों ने सफलता पाई। पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए कई पीढ़ियां एलोरा में समा गई। कहा जाता है कि यहाँ का पत्थर बोलता है, गाता है और नाचता है। मूर्तियां जीवंत मालूम पड़ती हैं। आज यदि मूर्तिकार मौजूद रहते तो यही कहते कि पत्थरों के भीतर से मूर्तियों ने उनको पुकारा और कलाकार ने गैर जरूरी पत्थर हटाए और मूर्तियां प्रकट हो गईं। एलोरा पुरातत्विक स्थल है जो भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। संस्कृति और प्राकृतिक स्थलों में एलोरा का अपना स्थान है। यूनेस्को द्वारा 1983 में एलोरा को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को चयनित और संरक्षित करना यूनेस्को का मूल उद्देश्य रहा है। बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों की दीवारों को तराशकर गुफाएं और मंदिर बनाए गए हैं। 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं पास पास बनी हुई हैं। तत्कालीन प्रेम, सौहार्द और प्राचीन भारत के जीवन को दर्शाता है। भारत के तीनों धर्मों को समर्पित एलोरा का पवित्र परिसर शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ शिव को कई रूप में उकेरा गया है। हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को निहारना अपने आप में सुखद एहसास कराता है। मूर्तियों में अपूर्व गंभीरता, शांति और सौम्यता का आभास होता है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित गुफाएं और मंदिर हैं, जो परस्पर सहिष्णुता, सहअस्तित्व की भावना को दर्शाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो तथा प्रेम और करुणा तीनों धर्म का मूल आधार है। यही भावना भारत को महान बनाती है और यही इस देश की विशेषता है। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को दर्शाती 34 गुफाएं, मठ और मंदिरों का संग्रह है, जो अलग अलग वास्तुकला और शैली को दर्शाता है, जिसका निर्माण कलचुरी, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव राजवंश द्वारा किया गया था। बौद्ध गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन के साथ साथ जगह जगह बौद्ध आकृतियों और घटनाओं को प्रकट किया है। हिंदू धर्म की गुफाओं में शिव, विष्णु और दुर्गा की मूर्तियां
उत्कीर्ण है। अधिकांश गुफाओं में शिव की मूर्तियां और नक्काशी है जो शैव धर्म के वेदांता को दर्शाता है। जैन धर्म की गुफाएं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कालांतर में अनेक मूर्तियों को उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया, जो शासकों की क्रूरता की गवाही दे रही है। पता नहीं वह कौन सी मानसिकता है जो नायाब कलाकृतियों को भी धर्म में बांटती है। एलोरा प्राचीन भारत की सभ्यता को जीवंत करता है। गुफाएं अपने आप में सब कुछ कहती हैं। बेजान पत्थरों में जान फूंकने वालों के श्रम, उनकी साधना और सौंदर्य को नजदीक से देखने, महसूस करने और उनमें लीन होने के लिए बस समय की आवश्यकता है।